आस्था और श्रद्धा का महाकुंभ प्रयागराज पूरे विश्व में सर्वाधिक प्रसिद्ध और सर्वाधिक श्रद्धालुओं को अपनी ओर आकर्षित करने वाला महाकुंभ प्रयागराज। आज मैं प्रयागराज में हूँ और ये मेरा बड़ा सौभाग्य है कि मैं अपने इस तीर्थों के तीर्थ प्रयागराज में हूँ। और जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ, आपको दिखा रहा हूँ कि चारों तरफ भीड़ ही भीड़ है। लोग चारों दिशाओं से आकर के यहाँ अरेल घाट पर एकत्रित हो रहे हैं और भीड़ रुकने का नाम ही नहीं ले रही। आज 17 फरवरी है और 16 फरवरी की भीड़ जैसे जैसे निकलती आ रही है और नए लोग यहाँ पर प्रविष्ट होते जा रहे हैं। उनमें से हम लोग भी हैं अपने परिवार के साथ। नैनी की तरफ से अरेल घाट आने वाले रास्ते पर इस वक्त श्रद्धालुओं की अपार भीड़ दिखाई पड़ रही है। ऐसा कहा जा रहा था कि 12 फरवरी के बाद श्रद्धालुओं की भीड़ में कुछ कमी आएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और अभी तक के सारे रिकॉर्ड टूटते जा रहे हैं और एक के बाद एक लगातार चारों दिशाओं से, पूरे देश भर से और विदेशों से भी लोग यहाँ आकर के अपना पुण्य लाभ ले रहे हैं। इस वक्त सुबह के 7:45 बज रहे हैं और लगातार रात भर यहाँ पर लोगों का आना जाना लगातार जारी रहा और अभी भी ये सिलसिला जारी है। विभिन्न विभागों के यहाँ स्टॉल लगे हैं, उपचार केंद्र है, भंडारे चल रहे हैं, चिकित्सा केंद्र है और भी विभिन्न प्रकार की दुकानें यहाँ सजी हुई हैं और अपनी ओर आकर्षित कर रही हैं श्रद्धालुओं को। लोग सिर्फ संगम और अरेल घाट की तरफ जा रहे हैं। महाकुंभ का संदेश, एक हो पूरा देश। इस महाकुंभ ने धार्मिक और आध्यात्मिक रूप से सारे देश को एकजुटता के धागे में बांध दिया है और आज यहाँ पर गाड़ियाँ भी आ रही हैं, लेकिन वो सारी गाड़ियाँ रिस्ट्रिक्टेड गाड़ियाँ हैं, उन्हें विशेष पास मिले हुए हैं। वो गाड़ियाँ इस परिसर में प्रवेश कर पा रही हैं जिन्हें प्रशासन ने अनुमति दी है। और प्रयागराज कुंभ के महाकुंभ के इस मेले में काफ़ी लोग लगातार आ रहे हैं। हालांकि विभिन्न टीवी चैनल्स और यूट्यूब चैनल्स में बार बार ये चेतावनी दी गई है कि अभी फ़िलहाल मत आइए। 16 फरवरी के कई वीडियोस में और टीवी चैनल्स में बिल्कुल बवंडर सा मचा रखा है कि प्रयागराज मत आइए मत आइए, लेकिन हम लोग अभी सुबह 5 बजे यहाँ आए हैं और रास्ते भर किसी प्रकार की कोई ट्रैफिक की समस्या नहीं हुई। हम संगम घाट पर स्नान करने के बाद लोगों के चेहरे पर एक सुकून भरी शांति दिखाई पड़ रही है, जैसे उन्होंने किला फतह कर लिया हो। और हो भी क्यों ना, कई दिनों की मशक्क़त और भारी भीड़ का सामना करते हुए काफ़ी मुश्किलों के बाद उन्हें अपना उद्देश्य पूरा होता दिखाई पड़ा। और इस समय संगम घाट की तरफ हम लोग जा रहे हैं। इस वक्त परिसर में काफ़ी मोटरसाइकिल भी आ रही हैं, लेकिन ये मोटरसाइकिल किराए से चलने वाली मोटरसाइकिल हैं जो कि श्रद्धालुओं को परिसर में लेके आ रही हैं और संभवतः उन्हें इसकी अनुमति मिल गई है उनकी। तो आज 17 फरवरी को अपेक्षाकृत कल और परसों की तुलना में काफ़ी भीड़ कम है, लेकिन फिर भी हम लोगों को ये काफ़ी ज़्यादा लग रही है। लेकिन महाकुंभ में अगर भीड़ ना हो तो महाकुंभ कैसा? ये भीड़ तो बिल्कुल वैसी ही है जैसी अपेक्षित थी, लेकिन यहाँ के स्थानीय लोग बता रहे हैं कि कल की तुलना में, सैटरडे और संडे की तुलना में आज भीड़ काफ़ी कम है। आगे की दृश्य में आपको दिखाऊंगा। अरेल घाट की तरफ ये भीड़ जा रही है छोटे से पुल से होकर के, इसे पीपा पुल कहा गया, पीपा पुल से होकर के अरेल घाट की तरफ। और बीच में काफ़ी टेंटेस बने हुए हैं जो कि धीरे धीरे उखड़ते जा रहे हैं। और ये दूसरा रास्ता है जो कि अरेल घाट की तरफ से आ रहा है। सामने वाले तट से बोटिंग होती है और वो संगम की तरफ ले जाती है।
प्रयागराज के महाकुंभ ने हज़ारों की संख्या में लोगों को रोज़गार प्रदान किया है। विभिन्न प्रकार के व्यवसाय यहाँ पर डेवलप हुए हैं और जिन्हें कोई रोज़गार नहीं मिल रहा था, अचानक उनके ऊपर लक्ष्मी की कृपा हो गई और दिन और रात वो अपने इस व्यवसाय में लगे हुए हैं। अभी जिस मोटरसाइकिल से हम लोग यहाँ आए हैं, उस मोटरसाइकिल सवार ने बोला कि सर हम लोग एक ट्रिप के 500 रुपये से 1000 रुपये के बीच में लेते हैं। न्यूनतम रेट 500 रुपये, जिसमें वो अधिकतम 2 सवारियाँ बैठाते हैं, तो एक चक्कर उनका 500 रुपये का। और ऐसे दिन में कम से कम 25-30 चक्कर वो लोग कर लेते हैं और अच्छी खासी रकम वो बना लेते हैं। घाट के समीप छोटी छोटी दुकानें श्रद्धालुओं को आकर्षित कर रही हैं और नारियल, फूल सामग्री और रुद्राक्ष की मालाएं यहाँ पर विक्रय के लिए उपलब्ध है। तो मेला परिक्षेत्र में अभी हम लोगों के 1 घंटे ही व्यतीत हुए हैं, लेकिन काफ़ी सारे अनुभव यहाँ पर होते आ रहे हैं और कुछ और अनुभव मैं आपसे साझा करूँगा। मेरे साथ बने रहिए वीडियो के अंत तक और यदि पसंद आए तो अपने मित्रों में से ज़रूर शेयर कीजिएगा और कुछ दृश्य मैं आपको दिखाऊंगा। इस समय हम लोग संगम घाट की तरफ जा रहे हैं, अरेल घाट से संगम घाट की ओर, और त्रिवेणी संगम की बोटिंग इस समय हम लोग कर रहे हैं। प्रयागराज में महाकुंभ चल रहा है और महाकुंभ में इस समय हम लोग अरेल घाट से संगम की तरफ जा रहे हैं, जहाँ 3 पवित्र नदियों का मिलन होता है, पवित्र संगम। और पीछे मुगलों का किला जिसे अकबर ने बनवाया था दिखाई पड़ रहा था। गंगा के तट पर मुगलों का बनवाया गया किला आज भी सुरक्षित और अपने पूरे खूबसूरत अंदाज में यहाँ पर गंगा के तट पर खड़ा हुआ है। दूर दूर तक इस समय संगम तट पर नाव और बोटिंग दिखाई पड़ रही हैं। हज़ारों की संख्या में यहाँ पर बोट दिखाई पड़ रही हैं। मुग़ल बादशाह अकबर ने इलाहाबाद में किले का निर्माण करवाया था। ये सामने किला और उसकी पूरी बाउंड्री वॉल दिखाई पड़ रही है, जो कि संगम के तट पर बसी हुई है। आज भी ये किला पर्यटकों के लिए मुख्य आकर्षण का केंद्र है और किला घाट के नाम से यहाँ पर एक घाट भी बनाया गया है, जहाँ हज़ारों की संख्या में पर्यटक आते हैं और संगम में स्नान करते हैं। जय जय सिया राम के नारे चारों तरफ सुनाई पड़ रहे हैं और हर हर गंगे का नारा हर तरफ सुनाई पड़ रहा है, जो इस महाकुंभ प्रयागराज की सफलता का परचम लहरा रहा है। आसमान में उड़ते ये साइबेरियन पक्षी गंगा के तट पर अक्सर दिखाई पड़ते हैं और इस समय भारी तादाद में यहाँ पर साइबेरियन पक्षी दिखाई पड़ रहे हैं। और ये पीछे की तरफ कंट्रोलिंग टावर बना हुआ है, जो सेना के जवानों के द्वारा बनाया गया है। कमांडो भोजना कर रहे कमांडो, कोई घटना बैठ जाए तस्वीर में अपना हाथ रख देते, ऐसा ही शिकारा में शिकारा हमारी बोट इस समय अरेल घाट से संगम की तरफ जा रही है और बहुत शीघ्र हम लोग संगम पे पहुंचेंगे। बीते कुछ वर्षों में इन घाटों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। चारों तरफ केवल बोट दिखाई पड़ रही हैं और उसमें सवार यात्रीगण धार्मिक और आध्यात्मिक भावनाओं से
ओतप्रोत यहाँ का माहौल पूरी तरह से भक्ति भावना में लबरेज है। महाकुंभ प्रयागराज की सफलता सर चढ़ कर बोल रही है। हज़ारों लोगों को रोज़गार दिया है इस महाकुंभ ने। हर वर्ग के और हर स्तर के लोगों ने यहाँ पर अपना बिजनेस बखूबी जमाया है और उनके व्यापार के अवसर दिनों दिन बढ़ते जा रहे हैं। सामने मुग़ल बादशाह अकबर का बनवाया गया किला और किला घाट आज भी पर्यटकों के लिए मुख्य आकर्षण का केंद्र है ये किला। और इस समय हम लोग त्रिवेणी संगम पे आ चुके हैं, त्रिवेणी घाट संगम। यहाँ पर 3 नदियों का संगम है और सामने से गंगा जी आ रही हैं। ये वो स्थल है जहाँ पर 3 नदियों का संगम है, त्रिवेणी संगम। हज़ारों की संख्या में श्रद्धालु यहाँ स्नान के लिए आए हैं और ये अद्भुत नज़ारा है। त्रिवेणी संगम महाकुंभ प्रयागराज में हम इस वक्त हैं और वर्षों पुरानी मुरादें लोगों की यहाँ आकर के पूरी होती हैं। आध्यात्मिकता और पौराणिकता का अद्भुत संगम है। 3 पवित्र नदियों का यहाँ पवित्र संगम है। गंगा जी, यमुना जी और अदृश्य रूप में विलुप्त प्राय सरस्वती नदी यहाँ आकर के मिलती हैं और ये अद्भुत पुण्य का क्षेत्र है। यहाँ आने मात्र से पुण्य प्राप्त होता है। तीर्थों के तीर्थ प्रयागराज में इस वक्त महाकुंभ की स्नान चल रहे हैं। ऐसा सामूहिक स्नान का दृश्य अद्भुत है और वर्षों में कहीं देखने को नसीब होता है। और बात जब त्रिवेणी संगम में स्नान की हो तो इससे बढ़िया दृश्य कोई हो ही नहीं सकता। संगम बीच का ये दृश्य, सब लोग डुबकियां लगा रहे हैं। आस्था और विश्वास का महाकुंभ। इस समय महाकुंभ को प्रणाम करते हुए अपने तमाम इष्ट मित्रों, शुभचिंतकों और रिश्तेदारों के नाम की यहाँ डुबकियां लगाई हैं। उनका तो प्रयागराज महाकुंभ में ये रंग बिरंगी बोट हमारी संस्कृति के विविध रंगों का प्रतिनिधित्व कर रही हैं। चटकीले केसरिया रंग हमारी धर्म और आध्यात्म का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और चारों तरफ दिखते हुए झंडे हमारी धार्मिक आस्था, विश्वास और श्रद्धा के प्रतीक हैं। ये महाकुंभ है आस्था और विश्वास का। ये महाकुंभ है हमारी श्रद्धा और हमारी परंपराओं के सार्थक निर्वहन का। ये महाकुंभ है शाश्वत और नैतिक मूल्यों के समर्थन का। और ये महाकुंभ है बुराई पर अच्छाई के विजय का। हज़ारों सालों से ये परंपरा हमारे देश में चली आ रही है। 144 साल बाद ये महाकुंभ प्रयागराज में पड़ा है और कदाचित हम सब की पीढ़ी अगला महाकुंभ देखने के लिए शायद जीवित ना रहे। भारत सरकार ने और उत्तर प्रदेश सरकार ने महाकुंभ के इस सफल आयोजन करके हम सभी को एक दुर्लभ अवसर दिया है इस शताब्दी की अलौकिक घटना के साक्षी बनने का। प्रयागराज के इस सदी के महाकुंभ में
त्रिवेणी संगम में स्नान करके अद्भुत आनंद की अनुभूति हुई और ऐसा लगा जैसे जीवन भर के सारे पाप यहाँ आकर के धुल गए। इस महाकुंभ में आस्था का सैलाब उमड़ आया है। लाखों श्रद्धालु आज 17 फरवरी को भी संगम के, त्रिवेणी संगम के और अरेल घाट के तटों पर दिखाई पड़ रहे हैं। हमारी परंपराओं की जड़ें इतनी गहरी हैं कि हमारी आस्था और हमारी श्रद्धा, धार्मिक विश्वास, आध्यात्मिकता सब उसका पालन करने में अपना सौभाग्य महसूस करते हैं। प्रयागराज के इस महाकुंभ का स्नान हो चुका है और सामने अरेल घाट के सामने ये किला घाट और मुगल साम्राज्य में सम्राट अकबर का बनवाया गया किला सामने दिखाई पड़ रहा है। और उस स्थल पर त्रिवेणी संगम से हम लोग स्नान करके लौटे हैं। लाखों श्रद्धालु इस वक्त यहाँ पर आस्था और विश्वास की डुबकी लगा रहे हैं। श्रद्धालुओं का एक बड़ा कारवां महाकुंभ में स्नान करने के पश्चात अपने घरों की ओर रवाना हो रहा है और मीठी यादें और कभी ना भूलने वाले अनुभव के साथ इस महाकुंभ को विदाई दे रहा है। हम सबके जीवन में इस महाकुंभ ने एक नई श्रद्धा, विश्वास और आस्था का भाव संचारित किया है। इस महाकुंभ ने हमें यह सिखाया है कि संस्कृति और सभ्यता हमेशा मनुष्य के जीवन के अविभाज्य अंग रहे हैं। भारतीय संस्कृति सारी दुनिया को जीवन के शाश्वत मूल्यों से आज तक परिचित कराती आई है। भारतीय धर्म, आध्यात्म और इसकी परंपराएं सनातन धर्म की संस्कृति और इसकी कभी ना मिटने वाली धर्म और आध्यात्मिक विरासत हमें आने वाले समय में संजो कर रखनी होगी। हम में से अधिकांश लोग अगले महाकुंभ के समय तक इस दुनिया में नहीं रहेंगे, लेकिन हमारी विरासत हमेशा ज़िंदा रहेगी। इस महाकुंभ से जो उपलब्धियां, जो सफलताएं और जो मुकाम हमारे देश ने सारी दुनिया में हासिल किया है वो हमेशा कायम रहेगा और कायम रहेगी सनातन संस्कृति की शाश्वत परंपरा। आज प्रयागराज के इस महाकुंभ में अलौकिक आनंद की अनुभूति हुई। हज़ारों की भीड़ यहाँ पर अभी भी निरंतर प्रवेश कर रही है और जिन्होंने स्नान कर लिया है वे यहाँ से प्रस्थान कर रहे हैं एक सुखद यादें लेकर के। मैं डॉक्टर विनय श्रीवास्तव, महाकुंभ परिसर प्रयागराज। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें और इस महाकुंभ की यादों को अपने और अपने मित्रों के साथ साझा करें।